अस्सलाम वालेकुम। NFI कलेक्शन में खुशामदीद। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बेसिक क्लास 3 लेकर आई हूँ। 2 क्लासेस पहले मैंने अपने चैनल में अपलोड किए हैं जो कि बेहद पसंद किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा, फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन 2 क्लास की लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट या किसी कागज़ में ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। जो हमारी बिगनर्स होती हैं वो पहले ड्राफ्टिंग करती हैं कागज़ पे। तो ये मैं आपको टू फोल्डेड का तरीका बताऊंगी कि टू फोल्ड करके जैसे कपड़े रखते हैं वैसे ही इस कागज़ को आप रखेंगे या किसी चार्ट को, बड़े पेपर को रखेंगे। मेरे पास पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने दरमियान से इसको जॉइन कर लिया है। और आप ये देखिए, एक तरफ फोल्ड पेपर है और ये खुला हुआ किनारा है। जैसे कपड़ों का किनारा खुला एक तरफ होता है और एक तरफ फोल्ड होता है। इस तरह पहले इसको आप बिछा लेंगे, इस तरह रख कर। अब सबसे पहले आप शोल्डर की पैमाइश लेंगे। तो शोल्डर की पैमाइश जो है वो फोल्डेड, जो भी पैमाइश लेंगे वो फोल्डेड तरफ से लेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हम जो पैमाइश कर रहे हैं वो उसका नाप क्या है। तो उसका नाप मुझे याद है, शोल्डर जो था वो था 15 इंचेस। 15 इंच का आप हाफ़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5। 7.5 इंच पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। इसी तरह चेस्ट जो था वो 36 है। 36 को आप 4 फोल्ड करेंगे क्योंकि जो कपड़ा होता है ना हमारा, वो फ्रंट साइड को हम डबल फोल्ड करते हैं, इसी तरह पीछे भी डबल फोल्ड करते हैं। तो ये 4 फोल्ड हो जाता है। 4 फोल्ड 36 का 9 आ जाएगा। इसी तरह वेस्ट साइज़ देखेंगे तो वेस्ट साइज़ जो है वो इनका था 32। 32 को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 32 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8। इसी तरह हिप की मेजरमेंट भी लिखेंगे। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि 4 फोल्ड करते हैं। जब 2 फोल्ड वाले मैंने ये लिखा है, 2 फोल्ड के भी हाफ़ का हम जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं। यानी एक कपड़े में 4 फोल्ड होता है, 4 का हाफ़, उसका भी हाफ़ लिख रहे हैं। तो ये हिप की साइज़ है 38। 38 को भी डिवाइड कर देंगे 4 से और ये आपका आ जाएगा 9.5। तो ये है आपकी टोटल मेजरमेंट जो कि इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। लेंथ का साइज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। लेंथ जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से सबसे पहले लेंथ कट कर लेंगे। अब ये शोल्डर का नाप ले रही हूँ मैं। शोल्डर यहाँ पे है 7.5। तो मैं यहाँ पे हाफ़ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 8 पे निशान लगाऊंगी। यानी कि जो हम जब स्लीव्स इसमें अटैच करते हैं तो हाफ इंच हमारा जो है वो मार्जिन चला जाता है सिलाई में। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगी शोल्डर की 8 इंच तक। ये मैंने लगा लिया है। अब आप आगे देखिए। अब क्या होता है कि हम जो है सबसे पहले चेस्ट लाइन तो लगाते हैं, लेकिन चेस्ट लाइन से जो पहले होता है आर्म होल। आर्म होल का जो लाइन नीचे की तरफ आता है हमेशा वही होता है जो कि शोल्डर का होता है। यानी शोल्डर की हाफ़ लाइन जो होती है वो अक्सर लोगों में आर्म होल की यहाँ पे लाइन बनाने के काम आ जाते हैं। ये पैमाइश है, देखिए यहाँ पे मैं लूँगी इसको भी 7.5। 7.5 पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी और यहीं से फिर हम चेस्ट का निशान भी लगाएंगे। इसलिए मैं ये इस तरह एल शेप में इसको ले लेती हूँ और यहाँ पे एक ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन मार्जिन कर लेती हूँ। लाइन मार्क कर दूँगी यहाँ से लेकर शोल्डर लाइन तक। यानी कि ये आर्म होल का साइज़ हमारा यहाँ पे आके जब गुलाई वाला हिस्सा बैठेगा तो बन जाएगा। तो फिर ये बिल्कुल सही आर्म होल आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन हमारा 9 था। यहाँ पे 9 पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। ये देखें, 9 पे इस तरह निशान लगा लूँगी। और सिलाई मार्जिन चले मैं आपको बाद में बता दूँगी, अभी सिर्फ 9 पे निशान लगा लेती हूँ। 9 पे यहाँ पे मैं चेस्ट के एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखें, इस तरह ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन। और ये 9 पे ये निशान इस तरह अभी रखते हैं। आगे हम चलते हैं।
आगे हमारा है वेस्ट लाइन जो कि 32 पे था। 32 पे हमें लगाना है। 32 का जो 8वां हिस्सा होता है वो 8 है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मेजरमेंट लेते वक्त आप किसी का भी वेस्ट लाइन कितने में लगाना है वो ज़रूर लेंगे। जैसे कि 14 है इनका वेस्ट लाइन, तो इसी तरह मैंने बताया था कि हर चेस्ट लाइन कितने पे गिराना है आपने वो लिख लेना है, वेस्ट लाइन कितने पे गिराना है वो लिख लेना है, और हिप लाइन कितने पे गिराना है वो भी लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 14 पे इनका चेस्ट वेस्ट लाइन था, तो 14 पे मैं निशान लगा रही हूँ शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन तक। ये 14 पे निशान लगा के पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये देखें, और उसके बाद फिर मैं इसकी पैमाइश करूँगी कि कितना था हमारा ये वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन 32 था, मतलब पूरा 32 पे है, इस फिर 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 8 पे ये निशान लगा लिया मैंने। ये सिलाई का निशान है, ठीक है। अब इसी तरह हिप लाइन इनका 20 पे था, तो मैं ये 20 पे निशान लगाऊंगी। ये नज़र नहीं आ रहा है आपको, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ कर रही हूँ, थोड़ा सा कैमरे पे ये पूरा नहीं आ रहा था। ये देखें यहाँ से लेके, सॉरी, अभी मैं इसको भी थोड़ा सा और करीब करके आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, इस तरह करके ये देखें, ये 20 पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह करके दोनों तरफ से शोल्डर का लेकर मैंने ये 20 ताकि लाइन सीधी हो, ये निशान लगाया। और अब एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे, ये है हमारा हिप लाइन इस तरह ड्रॉ कर लिया। और अब इसकी पैमाइश करेंगे कि हिप लाइन कितनी है, 9.5। अब 9.5 पे मैं एक और निशान लगाऊंगी हिप लाइन की, ये 9.5 पे ये निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन को आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइन के ज़रिए। ये लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर से, शोल्डर से नहीं, चेस्ट से वेस्ट लाइन और वेस्ट से ये हिप लाइन, इसको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग शेप आ गया, कमीज़ के ड्राफ्ट का शेप आ जाता है इस तरह। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से वेस्ट हिप लाइन लेने के बाद जितनी भी आपकी लंबाई होगी कमीज़ की वो आप आगे तक बढ़ा लेंगे। अच्छा, दामन के लिए आप करेंगे, अगर दामन आपको थोड़ा सा चौड़ा रखना है हिप लाइन से, तो आप 1 से 2 इंच यहाँ पे बढ़ा लेंगे नीचे की तरफ जाते हुए, यानी आड़ी लकीर खींचेंगे। और अगर आपको सीधे ही दामन रखना है, नीचे दामन ज़्यादा चौड़े नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसको सीधे ही रखेंगे। बात समझ रही हैं आप मेरी? कि अगर आपको चौड़ी दामन रखनी है तो थोड़ी सी आड़ी करके आप तिरछी करके लाइन फिर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है मैं वो सीधे ही रखूँगी ताकि आपको बात समझ में आए। तो यहाँ पे मैं सीधा ही ड्रॉ कर लूँगी इस तरह करके, ये देखिए सीधा कर लिया और ये ड्रॉ कर लिया। ये नीचे जहाँ तक हमारी लेंथ होगी वहाँ तक चले जाएगी ये लाइन, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पे मैं 1.5 यानी 1.5 इंच जो है वो मार्जिन रखूँगी सिलाई का सब तरफ। लेकिन हिप पे जो है वो मार्जिन हम थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि पहले ये होता था कि उसी में कपड़ा फ़ोल्ड हो जाता था, यहाँ से ये फ़ोल्ड हो जाता था, तो हम 1.5 इंच 2 इंच जो भी रख लेते थे। अब ये है कि यहाँ पे फैशन पट्टी लग जाती है, पलटावा लग जाता है, तो फिर हमें बाद में कटिंग करना पड़ता है, इसलिए 1/2 इंच पे ही यहाँ पे मैं मार्जिन रखूँगी। 1/2 इंच ही पलटावा में जाएगा और ये बिल्कुल सही शेप आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये मार्जिन वाली लाइन को भी यहाँ पे आपस में मिला देती हूँ ताकि बिल्कुल सही आपके सामने इसकी
शक्ल आ जाए, एक अच्छा सा खाका बन जाए ड्राफ्टिंग का। ये देखिए, अब मैं इसकी क्या कहते हैं, हिप वाले नीचे से दामन की तरफ जो लाइन जा रही है उसको भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी ताकि आपको बिल्कुल वाज़ह से समझ में आ जाए कि किस तरह से ये ड्राफ्टिंग करनी है आपको। आप कोई भी अगर किसी का नाप लिया है आपने और बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप इस तरह पहले पेपर में ड्राफ्टिंग कर लीजिए और उसके बाद इस पेपर को कपड़े के ऊपर रख के भी कटिंग कर सकती हैं, या फिर डायरेक्ट कपड़े में ड्राफ्टिंग अगर आप कर सकती हैं तो आप वो करके कटिंग कर लें। इसलिए ये तरीका बिगनर्स को बताया जाता है। ये देखिए, इस तरह करके अगर आप चार्ट पेपर में करेंगी, थोड़ी हार्ड पेपर में, तो वो आपके काम आएगा हमेशा के लिए। जब भी इस साइज़ का आप कोई कमीज़ बनाएंगी, उस चार्ट पेपर को रख कर, उसके ड्राफ्ट को रख कर आप कटिंग कर सकती हैं बआसानी। तो बिगनर्स के लिए तो बहुत आसान तरीका है ये। अब ये आपने देख लिया। अब क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि शार्प लकीरें हो जाती हैं, नोक निकल जाती है, इस तरह सिलाई नहीं करना आपको, बल्कि ये थोड़ा सा इस तरह कर्व पे लेके गुलाई में यहाँ पे आपको इस तरह सिलाई लगानी है। क्योंकि बिल्कुल शार्प आप अगर सिलाई लगाएंगी तो वो फटने का खदशा होता है, बाद में मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो हल्की सी गुलाई दे दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको आर्म होल का तरीका बताती हूँ, जो कि ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है जानना कि आर्म होल बिल्कुल सही बैठे, उसमें कोई खिंचाव नहीं आए। तो इसके लिए कटिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर यहाँ पे देखिए, इस कोने से लेके, नोक से लेके यहाँ तक पे मैं 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, आड़े पे 1 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह देख लें। अब जो हमारा शोल्डर है वो एक साइड गिरता है, यानी स्लीव्स की तरफ, उस पर हाफ इंच का निशान लगाएंगे और वहाँ से ट्रिम कर लेंगे। अब ये 7 इंच का क्योंकि हमारा आर्म होल में, तो 3.5 पे एक हाफ पे निशान लगा लेंगे, यानी 3.5 इसका हाफ बना था, वहाँ निशान लगा के और बैक साइड की जो आर्म होल है यहाँ से इस तरह बनाएंगे, सही तरीके से गुलाई देकर। इस तरह ये बैक साइड का आर्म होल हो गया, यानी कि कपड़े में कमीज़ का बैक साइड का आर्म होल इस तरह निकालते हैं। ये निकालने के बाद यही जो हाफ में हमने जो निशान लगाया हुआ था उसको मज़ीद आगे की तरफ हाफ इंच बढ़ा लेंगे, यानी कि हाफ इंच अंदर की तरफ रखेंगे, कमीज़ के अंदर की तरफ हाफ इंच रखा इस तरह, और शोल्डर से यहाँ से ये निशान लगाना शुरू हुआ, हाफ इंच यहाँ पे टच करते हुए। अब यहाँ नीचे की तरफ गुलाई लेते हुए आएंगे बहुत अच्छा सा। इसके लिए एक स्केल भी आता है, लेकिन मैं इसी तरह हाथ से कर लेती हूँ, कोशिश करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा। ये इस तरह गुलाई लगा लिया, अंदर की तरफ हाफ इंच कर लिया। ये हो जाता है हमारे कमीज़ के फ्रंट का आर्म होल। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप कपड़े पे कर रही हैं तो पूरा एक साथ ही बैक साइड के इस तरह कटिंग कर लीजिए, बैक साइड फ्रंट साइड चारों मतलब पीसेस की इस तरह कटिंग कर लीजिएगा। 4 आर्म कमीज़ में 4 निकलेंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ 2 फोल्ड करके दिखाई हूँ आपको, तो ये 2 निकला है। अब आप जब आगे की करेंगे तो कमीज़ का एक पीस पूरा निकाल लेंगे, यानी कि बैक का, और फ्रंट में इस तरह करके आप 2 पीस की, यानी कि फोल्डेड कपड़े की इस तरह करके फ्रंट निकालेंगे। तो ये देखें, फ़र्क समझ में आ गया आपको, बैक का और फ्रंट का। अब इस तरह जो है बहुत अच्छा सा आर्म होल बन जाता है हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आपको हाफ इंच जो हमने ये तिरछी लकीर खींचने के लिए लगाई थी, हाफ इंच लकीर लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम गला कितने इंच का बना रहे हैं। अगर गला हम बना रहे हैं 6 इंच का, तो फोल्डेड में हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे और उसके बाद से यहाँ से हाफ इंच पे तिरछी लकीर खींच देंगे, हाफ इंच इस तरफ से गिरती हुई हो, यानी शोल्डर की तरफ से, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो है शोल्डर बहुत अच्छा बैठता है। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो स्लीव्स के पास से कपड़ा उठा उठा हुआ नज़र आता है। तो कटिंग पे ही सारे जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे सिलाई। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
आप अगर कोई भी सवाल है आपके जहन में, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट में पूछ लें। और अगर आपको पसंद आया है मेरा कोई भी ये काविश, ये कोशिश, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट में मैं आपको इस आर्म होल के मुताबिक स्लीव्स की ड्राफ्टिंग का तरीका बताऊंगी कि स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए।